हेलो एवरीवन, आज हम सिंपल ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग और कटिंग करने जा रहे हैं। ये हमारे फ्रंट साइड पे लगाया हुआ निशान है जो मैंने पहले ही प्रेजेंट कर दिया है। फ्रंट के बाद बैक का निशान भी मैंने पहले ही दिखा दिया ताकि ड्राफ्टिंग लगाने के बाद एक बार आप इसे मैच करके देख सकें। ये 4 टक्स ब्लाउज़ है, ये हमारा बैक पार्ट है, वो हमारा फ्रंट पार्ट है। वहाँ पे हम तीरे का निशान लगाते हैं। जितना भी हमारा तीरा है, मेरा तीरा तिहरा है तो उसका आधा करेंगे। जैसे कि ये तिहरा है, तिहरा को एक बार फोल्ड करेंगे तो ये इधर से देखेंगे हम 1 वाली साइड से 6.5 पे आ रहा है तो हम 6.5 पे एक निशान लगाएंगे। 6.5 पे एक स्ट्रेट निशान लगाया। अब आर्म होल के निशान लगाने के लिए वैसे तो एक फार्मूला यूज़ करते हैं हम, और नहीं अगर आप फार्मूला यूज़ निकालने में आपको दिक्कत आए तो आप आर्म होल शोल्डर से लेकर के 6.5 इंच पे निशान लगा सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए ये मेथड सेम होता है, और अगर आपका नाप बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे है तो आप एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फार्मूले के लिए जो हमारी ब्रेस्ट है उसे 6 से डिवाइड करना होता है, यानी कि 6×6 36, और उसमें +1 करते हैं। तो मेरा 6 डिवाइड करने पे आ रहा है 6, उसमें मैंने एक प्लस किया तो मेरा है 7। देखिए, अगर आप किसी का भी होगा ना 6.5 या 7 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 6.5 इसीलिए मैंने बोला, अगर आपको नहीं भी आता है ना तो आप 6.5 पे निशान लगा लीजिए, वो ज़्यादा नहीं रहेगा और कम भी नहीं रहेगा। ये मैंने 6.5 पे निशान लगाया। अब ब्रेस्ट के निशान के लिए जो भी हमारी ब्रेस्ट है उसे 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 भागों में बांटेंगे। ये आप ये मत सोचिएगा कि मैं इतना डिटेल में बता रही हूँ, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, इसीलिए मैं इतनी डिटेल में बता रही हूँ। ये है मेरा 36 पे मैं इसे एक बार फोल्ड करूँगी। ये 2 हो गया और ये 4 फोल्ड हो गया। आप देख सकते हैं इसकी 4 तह हैं। तो 1 वाली साइड से जो भी हमारी आ रही है, यानी 9, ये हमारा निकलेगा ब्रेस्ट का साइज। तो मैं 9 पे निशान लगाऊंगी। 9 चौक 36। अब इसे भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब जो मेरी वेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन पे भी जो हमारा यहाँ पे हमने मेथड यूज़ किया है, ब्रेस्ट का 6, मेरा आया है 9। वैसे यहाँ पे वेस्ट का ब्रेस्ट का 4, वैसे यहाँ पे वेस्ट का 4 निकालेंगे। अब वेस्ट है मेरी 28 का 4 7 आएगा। फिर भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये है हमारा 28, एक बार फोल्ड किया, 2 बार। अब ये 4 तय है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4। ये आ रहा है मेरा एक की तरफ से 7 पे, तो मैं 7 पे निशान लगाऊंगी। कोई जल्दबाजी नहीं है, शांति से आराम से निशान लगाएंगे। अब 7 पे तो हमारी वेस्ट लाइन है, यहाँ पे 1 इंच की जो है हम डॉट पे डालेंगे, तो 1 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा देंगे। अभी इसमें हमारा कोई मार्जिन ऐड नहीं किया मैंने, मार्जिन हम बाद में ऐड करेंगे। अब यहाँ से जो लाइन है उसे इससे मिला लेंगे और स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब हमें चाहिए आर्म होल। आर्म होल की गोलाई के लिए यहाँ से हम क्रॉस करके 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। ऊपर से हम आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे। इस तरफ से 2.5 इंच पे गले के निशान लगा के इन दोनों निशानों को मिला लेंगे, जो हम कहते हैं शोल्डर डाउन। ये हमारा आधा इंच का शोल्डर डाउन हो गया। अब जो हमने 1 इंच का निशान लगाया है ना, उस पर हम डॉट डॉट करके गोलाई लगाएंगे। ये हमारी आर्म होल की गोलाई हो गई। आई होप आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब हमारी डॉट, ये हमारा बैक पार्ट है। बैक में डॉट के लिए जो मैंने निशान दिखाया था, एपेक्स पॉइंट था मेरा 10.5 पे, तो मैं 10.5 पे निशान लगाऊंगी।
अब एपेक्स टू एपेक्स हमारा 7 था, यानी कि यहाँ से कितनी दूरी हमें निशान लगाना है। उसके लिए मेरा एपेक्स टू एपेक्स 7 आया है। अब 7 को मैं आधा करूँगी तो 3.5 आएगा। तो 3.5 इंच पे इस तरफ से निशान लगाएंगे। ऊपर से 10.5 और साइड से 3.5। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब मैंने बता दिया यहाँ पे 1 इंच प्लस करवाया था, क्योंकि 1 इंच हमारा डार्ट में जाएगा। तो इस बीच वाले निशान पे हम इस इंची टेप रखेंगे, आधा इंच इस तरफ निशान लगाएंगे, आधा इंच इस तरफ। अब इन दोनों निशान को ऊपर वाले निशान से मैच करेंगे। मार्जिन के लिए आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच भी। 2 इंच वैसे ज़्यादा सही होगा, क्योंकि जो फीमेल्स का फिगर होता है वो बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, इसलिए मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चल रही हूँ। अब इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। इस निशान को भी सीधा करके मिला लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग निशान है। इसे मैं कटिंग करके भी दिखा दूँगी, लेकिन बाद में। पहले हम फ्रंट का भी निशान लगा लेते हैं। फ्रंट पार्ट का निशान लगाने के लिए मैंने दूसरा पेपर ले लिया है। वही मेजरमेंट हमें दोबारा चाहिए होगा, सेम वही मेथड भी यूज़ करना है। सबसे पहले लेंगे लंबाई, जितनी भी हमारी लंबाई है, ये लंबाई है 14 इंच। 14 में +1 करना है, 15 पे निशान लगाना। ये हो गया 15 पे। अब इस निशान को मैं सीधा कर लूँगी पहले ही, जो हमारी लेंथ का निशान है। ठीक है, अब ऊपर जाएंगे। ऊपर की तरफ से जितना हमारा तीरा है, तीरा अक्रॉस का 13 को मैंने पहले क्या कहा था, आधा करना है। 13 का आधा होता है 6.5, 6.5 पे निशान लगाना है। शुरुआत में ही 1 इंच, एक निशान 2.5 इंची पे भी लगा के रखना। अब जितना भी हमारा तीरा था 6.5 ही हम ये निशान लगा सकते हैं, मैंने बताया था। और अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो ये हमारा 7 पे जाएगा, यानी कि ब्रेस्ट का 6 का 36 बैठा था मेरा, +1 करना होता है। ब्रेस्ट का 6 + 1, मैं साथ ही साथ यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ। ये है अक्रॉस बैक का सेकंड पार्ट, यहाँ से यहाँ का। ठीक है, ये वाला जो हमारा पोर्शन बनता है, ये होता है ब्रेस्ट डिवाइडेड 6। मेरा आया था 6 और फिर +1 = 7। फिर ब्रेस्ट के निशान के लिए जितनी हमारी ब्रेस्ट है उसे 4 से डिवाइड करना है। मेरी ब्रेस्ट 36 है, मैंने 4 से डिवाइड की तो 9 आया। 9 पे निशान लगाया। और मैं यहाँ पे ब्रेस्ट का फॉर्मूला लिख देती हूँ, ताकि आपको बाद में ड्राफ्टिंग देख के आसानी से समझ में आए। ब्रेस्ट डिवाइडेड 4, 9। अब वेस्ट के फॉर्मूले को हम बाद में लगाएंगे, पहले हम डॉट का निशान लगाएंगे। डॉट के लिए एपेक्स पॉइंट जितना है हमारा 10.5, 10.5 पे निशान लगाएंगे। इधर से एपेक्स टू एपेक्स जितना भी है उसका आधा करेंगे, 7 का आधा 3.5, 3.5 पे निशान लगाया। यहाँ पे भी 3.5 पे निशान लगाया। अब इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ किया।
फ्रंट वाले पार्ट की जो डॉट होती है वो थोड़ी गहरी डलती है, बैक वाले की थोड़ी पतली होती है। तो हम इस तरफ से भी 1 इंच पे ले रहे हैं और इस तरह से भी 1 इंच, यानी टोटल हमारी 2 इंच की डार्ट है। अब इन दोनों लाइनों को ऊपर स्ट्रेट मैच किया। ये हमारी पहली डॉट हो गई। फ्रंट साइड हमारी 4 डॉट डलती है। पहली डॉट ये हो गई। दूसरी डॉट के लिए जो हमने निशान लगाया है, इसे 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। अब इस 1 इंच निशान से 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे फोल्ड वाली साइड पे, और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारे आधे इंच की डॉट होती है, ज़्यादा गहरी नहीं होती है, तो आधे से भी थोड़ा कम निशान लगाएंगे। अब जो हमारा मिडिल वाला पॉइंट है, इसी से 2 इंच हम इस तरफ भी निशान लगा लेंगे। अब ये लाइन है ना, पहले मैं सीधी कर देती हूँ। सीधी जा रही है मेरी यहाँ पे, ठीक है। इससे हम 1.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे, 1.5 इंच नीचे। अब इस निशान को हम इससे मिलाएंगे और जितनी तिरछी जाएगी उतनी तिरछा लेके जाएंगे, ठीक है। अब इस निशान से 1 इंच ऊपर, मिडिल वाले निशान से हमें साइड में करना है 2 इंच, और यहाँ से 1 इंच ऊपर, ये रहा 1 इंच ऊपर। अब इसे तिरछा ले लेंगे हम आर्म होल की तरफ, ठीक है। ये हमारी 4 डॉट हो गई। पहली ये होती है, दूसरी, तीसरी, चौथी। ये वाली डॉट जो है हमारी ऊपर से 10.5 पे आई है, 10.5। ये वाली इधर से 2 इंच पे है, ये वाली भी इधर से 2 इंच पे है, और ये यहाँ से 1 इंच पे है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं बाद में कोशिश करूँगी दोबारा से वीडियो बना के और क्लियरिटी से समझाने की। अब यहाँ पे से ये जो हमारा है ना 2.5 इंचज़ बचे, तो इस 2.5 इंच को छोड़ के जो हमारा वेस्ट का 4 था, 7 आया था, 7 तक निशान लगाएंगे। ये 7 का निशान मेरा यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे, ठीक है। अभी ये तिरछा जा रहा है, लेकिन बाद में जब ये प्लेट मुड़ जाएगी तो ये वापस इधर हो जाएगा। ये वाली प्लेट 1 इंच की होती है, तो आधा इंच इधर निशान लगाएंगे, आधा इंच इधर, और इसे मैच करेंगे इससे। ये वाली हमारी आधे इंच की होती है, तो आधे से भी आधा इधर लगाएंगे, और ये टोटल हो गई मेरी आधी इंच की, ठीक है। राउंड शेप के लिए वही 1 इंची पे निशान यहाँ से लगाएंगे, आधा इंची हमारा यहाँ से शोल्डर डाउन था। उसके बाद इसका जो मिडल होता है आर्म होल का, उसे हाफ करेंगे, आधा इंच अंदर की तरफ जाएंगे, इन दोनों लाइनों को मिलाएंगे, और यहाँ से राउंड शेप दे देंगे 1 इंच पे, ठीक है। 2 इंच का हमें मार्जिन चाहिए, 2 इंच इधर, 2 इंच इधर। अब इन दोनों को भी मैच कर लेंगे। इसके बाद आप इस साइड से आधा इंच ऊपर जाएंगे और इस प्लेट को इससे मिलाएंगे, ये हमारा कटिंग हो जाएगा। इस साइड से भी आप आधा इंच ऊपर की तरफ जाएंगे और इसे सीधा करेंगे, ये वाला पार्ट भी हमारा कटिंग हो जाएगा। और आपको कटिंग समझ में, ड्राफ्टिंग समझ में आ रही होगी। अब हमारा सिर्फ नेक बचा है,
नेक के लिए जो हमने 2.5 निशान लगाया था, आप यहाँ पे देखेंगे 2.5। फिर जितनी हमारी फ्रंट की नेक की लेंथ थी, फ्रंट की लेंथ थी मेरी 6.5, तो मैं 6.5 पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे अगर मेरी 2.5 इंच की चौड़ाई है तो मैं यहाँ पे 3 इंच की चौड़ाई भी ले सकती हूँ, और अगर आपको ज़्यादा चौड़ा गला नहीं चाहिए तो आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। मुझे थोड़ा ब्रॉड चलेगा इसलिए मैंने 3 इंच लिया है। यहाँ पे से राउंड शेप देंगे। ये हो गई हमारी फ्रंट की ड्राफ्टिंग। कटिंग करने से पहले मैं इसकी फ़ोटो ले लेती हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। सॉरी, मैंने वेस्ट का फॉर्मूला नहीं लिखा। वेस्ट का फॉर्मूला मेरा वेस्ट डिवाइडेड 4 + 2, ब्रेस्ट डिवाइडेड 4 + 2। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हो सकता है बिगनर्स के लिए थोड़ा टफ हो, पर अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, और नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करके देखना। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए सबसे पहले हम ऊपर से कटिंग करेंगे, निशान के ऊपर। जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं वैसे ही कटिंग करेंगे। और नेक लाइन, ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। बैक पार्ट वैसे तो हमारा कंप्लीट है, लेकिन हमने नेक का निशान नहीं लगाया है, तो नेक लाइन जरूर बना लेंगे। तो नेक लाइन बनाने के लिए आप चाहें तो फिर बुकरम भी बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कटिंग करके पट्टी भी लगा सकते हैं। तो मैं तो पट्टी लगाने के लिए सजेस्ट करूँगी पहले, बुकरम पे आप बाद में बनाएं। विड्थ इसकी वही, चौड़ाई जो है इसकी 2.5 इंच, लंबाई इसकी मैंने 8.5 इंच रखी थी। तो लंबाई के लिए 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से वही गोलाई दे देंगे 1.25 इंच की। ये हो गई गोलाई। अब साइड की कटिंग करने से पहले हम इसे थोड़ा सा मैच कर देंगे। यहाँ पे रखें, ठीक है। ये फिटिंग पे इसे रखेंगे हम, और इसे भी यहाँ पे, ठीक है। अब फिर देखेंगे ये कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, इसे कट कर लेंगे, क्योंकि जितना हमारा फ्रंट पार्ट है बैक पार्ट भी उतना ही होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है। पहले से क्रॉस करके निशान लगा लेंगे, और फिर यहाँ से जो भी कुछ आ रहा है उसे सीधा कर लेंगे। ये मत सोचना कि ऐसा करने से इसकी लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बैक लेंथ शॉर्ट नहीं होगी। फ्रंट साइड जो होती है हमारी थोड़ी सी उभरी हुई होती है, इसलिए हमें फ्रंट पार्ट थोड़ा लेंथी रखना चाहिए। बैक पार्ट हमारा स्ट्रेट होता है, इसलिए इसमें आधे इंच 1 इंच का फ़र्क आ सकता है। ये हमारी बैक पार्ट की कट ड्राफ्टिंग रेडी है। अब हम इसे कटिंग करेंगे। मैंने जितना सिंपल और जितना आसान हो सकता था उतना आसान तरीके से सिखाने की कोशिश की है। शायद इससे इजी कुछ ढूंढ पाना भी मुश्किल है, पर अगर इससे इजी कुछ मिलेगा तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। अभी के लिए आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, कटिंग कीजिए, स्टिच कीजिए। फिटिंग कैसी आई मुझे भी बताइए।
ठीक है। ये हो गया हमारा बैक पार्ट कटिंग। ये हमारी नेक की कटिंग। मैं ये पेपर है इसलिए उठा के कटिंग कर रही हूँ, पर आप ही गलती मत करना। अगर कपड़ा हो तो उसे उठाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे रख के कटिंग करना, वरना वो ऊंचा नीचे हो सकता है। स्लीव्स की कटिंग भी मैं बता देती हूँ। स्लीव्स की कटिंग के लिए क्या करना है, कपड़े को 4 फोल्ड में रखना। मैंने डबल फोल्ड रखा है, और 4 फोल्ड में रखना, ठीक है। जितनी भी आपकी ब्रेस्ट थी, मेरी ब्रेस्ट थी 36 डिवाइडेड बाय 4 यानी 6 से 4 से भाग करेंगे तो वो 9 आएगा। तो मैं पहले ये 9 इंची पे निशान लगाऊंगी। कपड़े की चौड़ाई कम से कम 9 इंच होनी चाहिए, जितनी आपकी ब्रेस्ट है उसका 4, ठीक है। मैं स्लीव की लेंथ 4 बना रही हूँ, 4 इंच की, ठीक है। 2 इंच उस पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे फोल्ड के लिए, ठीक है। यहाँ पे से भी पहले 4 पे निशान लगाया, फिर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा। अब इसे पहले एक स्क्वायर बना लेंगे, यानी कि एक डब्बा बना लेंगे वीआईपी से। बाजू बनाने में बहुत लोगों को दिक्कत आती है, मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आई थी, इसलिए बाजू पे खास ध्यान रखना, ठीक है। ये मेरी फोल्ड साइड है। फोल्ड साइड को छोड़ के उसके ओपन साइड से, अपोजिट साइड, ओपन साइड से जो है ऊपर की तरफ से आप 3 इंच नीचे निशान लगाओ, ठीक है। आप इस निशान को फोल्ड साइड के कॉर्नर से मैच करोगे और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। और तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद जो भी आपका मिडल पॉइंट आ रहा है, इसे फोल्ड करेंगे, जो भी इसका मिडल आ रहा है उस पर एक निशान लगाएंगे, और फिर जो इसका मिडल है एक निशान इस पर भी लगाएंगे, ठीक है, और एक इसका मिडल, ठीक है। ये हमने बीच में 3 निशान लगा दिए। इससे हमें 1/2 इंच ऊपर जाना है, ये हमें सेम लाइन पे रखना है, ये 1/2 इंच नीचे जाना, और फिर यहाँ पे तो मिलाने के लिए पहले हमने ये ड्रॉ किया, हम मिडिल लाइन पे आए, नीचे गए, ऐसे स्ट्रेट गए। ये हमारी स्लीव्स की गोलाई होती है। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व भी यूज़ कर सकते हैं। बॉटम जो है हमारा 12 है, तो मैं 12 का हाफ 6 पे निशान लगाऊंगी। 6 से जो हमारा 4 निशान लगाया था हम इससे मैच करेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे और इसे मैच करेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड का नेक है, फ्रंट साइड की स्लीव है। इसमें भी आगे की गोलाई भी देनी होती है। आगे की गोलाई के लिए यहाँ पे 1/2 इंच डाउन जाएंगे और नीचे से मिला, हम इसे कटिंग करते हैं। ये हो गई हमारी स्लीव की कटिंग। ये हमारी स्लीव की कटिंग। जो मैंने 1/2 इंच की गोलाई दी है, ये आपने ध्यान दिया होगा, मैंने आर्म होल की जब निशान लगाए थे तो फ्रंट साइड में उसमें भी 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया था। यही कटिंग इसमें बाजू में भी होती है। ये हमारा फ्रंट साइड है, ये हमारा बैक साइड है स्लीव का। ये हमारी बाजू की कटिंग है। अब देखो ये इसमें कैसे लगेगी। यहाँ से मैच करके जाएगी और देखो ये एकदम बराबर बैठेगी हमारी, ठीक है।